बेटा स्वागत है आपका मेरे ऐसे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आइए फटाफट ये न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो बेटा न्यूमेरिकल में लिखा है कि हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज अ 24 माइक्रोफैरड कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 500 वोल्ट। तो कह रहा है कि वर्क डन की वैल्यू क्या होगी अगर जो 24 कैपेसिटर का बेटा हम चार्ज करेंगे और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट का, कैपेसिटर की प्लेट का, वो अटैच होगा 500 वोल्ट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है बेटा वो वैल्यू लिख लेंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू वो दे रखी है 24 माइक्रोफैरड। अगेन बेटा जी माइक्रोफैरड तुम लोगों को बताया है मैंने, इसे फैरड में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे, 24 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻⁻6 से, तो जी बेटा फैरड में चेंज होगी वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद वी की वैल्यू दे रखी है वोल्ट की, वो कितनी है 500 वोल्ट। ठीक है, तो बेटा हमें एक रिलेशन तो पता है पहला प्लेट कैपेसिटर का वर्क डन निकालने के लिए, है ना। तो क्या आ जाएगा जहाँ से वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर। तो वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर, कितना वर्क डन होगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। तो बेटा रिलेशन होता है W इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, जी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1/2 सी की वैल्यू हमें गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो सी की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 24, वी की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, और वी की वैल्यू है बेटा 500, और वी का स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 2 को बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये आ जाएगा 12। अब वैल्यू क्या आ गई 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 500 का स्क्वायर है, तो बेटा ये आ जाएगा 2 बार इस तरीके से। ठीक है, ओके समझ गए। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 है, मल्टीप्लाई 5 का 25, साथ में ये आ गई बेटा 4 जीरोस। ठीक है, अब बेटा 1 2 3 4 जीरो, ये 4 जीरोस बेटा 10 की पावर में चली जाएगी, तो 10 की पावर 4 है और 10 की पावर -6 है, तो क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी बेटा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 जाओ। तो बेटा इतना आंसर आ गया हमारा जी। आई होप आप लोगों को बेटा ये समझ आ गया होगा। तो चलिए ये फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एन एनर्जी ऑफ 100 किलो वोट आवर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁻⁴ वोल्ट। तो अगेन बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बेटा, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन दे रखी है हम वो चीज़ें लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, यू की वैल्यू दे रखी है, यानी कि पोटेंशियल की, एनर्जी की, है ना। यू की वैल्यू क्या है बेटा 100 किलो वोट आवर, ये वैल्यू दे रखी है। वोट आवर को बेटा हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, याउल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याउल में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या पड़ेगा बेटा, ये आ गया 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा किलो वोट है, किलो वोट को वोट में चेंज करने के लिए बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद याउल में कन्वर्ट करने के लिए टाइम भी आवर्स है, आवर्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड के लिए ये आ जाएगा 3600 सेकंड, ये आ जाएगा याउल में कन्वर्ट होगी ये वैल्यू। ठीक है, अब क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ जाउल, इतनी वैल्यू आ गई बेटा। समझ गए, ये बेटा 3 जीरो इसके साथ है, 2 जे कितनी होगी 5, और 6 7 जे होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बेटा 36 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर डिवाइड किया अपनी तरफ से तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 10⁸ हो गया, तो जी बन गई 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ जाउल। और साथ में बेटा वी की वैल्यू दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है 10⁴ वोल्ट। अब अगेन बेटा तुम लोगों को पता ही होगा रिलेशन एनर्जी के रिगार्डिंग, यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यू हो जाएगा 1/2 सी वी का स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। अब डायरेक्ट बेटा आपको पता ही है क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट करनी है ना। और उससे पहले हमें जो है थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, बिकॉज ऑफ हमें बेटा सी की वैल्यू निकालनी है। तो रीअरेंज करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी सी की, सी किसके बराबर आ जाएगा 2 इसके साथ चला जाएगा, 2 यू हो गया, ये 20 के रहा 20 के चला जाएगा बेटा नीचे, ये 20 के। तो ये हमारा बेटा आ गया फॉर्मूला तैयार। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई यू, यू की वैल्यू कितनी है 3.6
मल्टीप्लाई बाई 10⁸ जाउल। नीचे बेटा वी स्क्वायर, वी की वैल्यू 10⁴, इसका स्क्वायर है बेटा तो 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे। तो अब बेटा 2 बार लिख लेंगे तो 4 ये 8 होगा, ये 10⁸ है ना। तो सीधे बेटा ये कट की वैल्यू तो 3.6 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 72, तो 7.2 फैरड। तो बेटा जी हमारा आंसर आ गया, इस तरीके से निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आइए फटाफट ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा 12 पिको फैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड एनर्जी इज दी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी कैपेसिटर के ऊपर अगर बैटरी 50 वोल्ट की है और कैपेसिटर लगा हुआ बेटा 12 पिको फैराड का। तो एनर्जी फाइंड आउट करनी है बेटा। तो अगेन सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है गिवन वो लिख लेते हैं। सी की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है बेटा हमारे पास 12 पिको फैराड। अगेन पिको फैराड है, मैंने पहली वीडियो में बेटा तुम लोगों को बता रखा है कि इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। पिको फैराड को फैराड में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻ बेटा -12 ये आ गया बेटा फैराड में। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है बेटा हमारे पास 50 वोल्ट क्वेश्चन में दे रखी है ना। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, एनर्जी स्टोर करनी है। तो वी नो दैट द रिलेशन, we know that the relation, तो हमें रिलेशन पता है एनर्जी का कैपेसिटर के साथ क्या होता है, E इक्वल टू होता है बट हाफ CV स्क्वायर, यही होता है रिलेशन। तो अब करना क्या, सीधा वैल्यू पुटिंग है बेटा, हाफ मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू कितनी है बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय V का स्क्वायर, V कितना है बेटा 50 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके इस तरीके से। ठीक है, तो जे 6 से कट जाता है तो वैल्यू क्या बच गई बाकी 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय जे 5 का 25 आ गया बेटा, ये इस तरीके से आ गया ना। अब बेटा अगेन सीधा क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये वैल्यू बन जाएगी बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को बेटा ये भी समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।